फिर से इंग्लिश लिटरेचर के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है, जो आपके DSSB, TGT, PGT सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करें, फटाफट गाइस आप लोग जुड़ जाएं और बहुत मजा आने वाला है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये क्लास आपके यूपी TGT, PGT, DSSB सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कूपन कोड हमारा उदय है। किसी भी बैच को, कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उदय कूपन कोड आप लोग जरूर लगाइए, क्योंकि अगर उदय कूपन कोड आप अप्लाई करते हैं तो एक बेहतर डिस्काउंट भी डीआर आप लोगों को मिलेगा। जी हाँ, एक बेहतर डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट का भी आप लोग फायदा उठाइए। ओके, तब तक जरा मैं शेयर कर देता हूँ सभी बच्चों को। ओके 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 ओके। टेलीग्राम चैनल हमारा इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से है। टेलीग्राम चैनल डियर इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से है। इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन कर लें, इसका फायदा आप लोग को मिलेगा। ठीक है, इसका बहुत बेनिफिट डियर आप लोग को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम में प्रॉपर लिंक वगैरह डाले जाते हैं, तो अगर आप प्रॉपर ज्वाइन कर रहे हैं तो एक टाइमली हर चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है। नहीं बेटा, अभी तो नहीं। आई एम फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एमसीक्यूज आपकी सीरीज स्क्रीन पर हैं। और आज मैं बता दूं, DSSB के साथ साथ ये यूपी TGT PGT के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे स्टूडेंट यूपी TGT PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करें, फटाफट जुड़ जाएं। जी हाँ, बिल्कुल, फटाफट लाइव आ जाएं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। The lunatic, the lover, and the poet are of imagination all compact. Quoted from a Midsummer Night Dream, who is the speaker of this quotation? तो इस quotation का कौन है स्पीकर बेटा, ये आप लोग को बताना है। ये आप लोगों को फटाफट आंसर देना है। फटाफट आंसर दें। ओके ओके। आई एम फाइन। बेटा एक मिनट, जरा मैं लिंक को शेयर कर दूं। जरा ये लिंक सभी को शेयर कर दिया जाए। ओके ओके। चलिए, thesis is the right answer. Fine. Thesis is the right answer. Absolutely fine. According to Dash, quality of mercy is not strain. It droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blessed him that gives him and him that takes. बताइए। तो आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ रखा होगा, अगर आपने ट्वेल्थ में इंग्लिश पढ़ी है लगभग सब बच्चों ने, तो एक पोएम थी पोइट्री वाली बुक में, पहली पोएम थी आई थिंक मर्सी। तो अब पता नहीं है कि नहीं है, यूपी बोर्ड में पहले पढ़ाई जाती थी। अभी पता है कि अभी है कि नहीं, आई डोंट नो, बट ये पहले थी। किसकी अकॉर्डिंग? जो क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, इट ड्रॉपेड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। तो भाई साहब पोर्शिया, यस पोर्शिया, यस। अकॉर्डिंग टू पोर्शियाज, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन। इन लाइन का क्या मतलब है आप लोग बता सकते हैं? बहुत ही कॉमन मीनिंग है इसकी तो। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू पोर्शिया, यस। टू डैश शेक्सपियर डेडिकेट हिज फर्स्ट नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस, बताएं। टू डैश शेक्सपियर डेडिकेट हिज फर्स्ट नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस। अर्ल ऑफ सदम्पटन, जेम्स फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ, बेन जॉनसन, क्या हो जाएगा? बताएं।
According to Daz dedicate his first narrative poem Venus and Adonis. हाँ, थोड़ा मैं आराम से आज बोलूंगा क्योंकि थोड़ा सा सर में दर्द है हल्का सा। जी 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 जी। तो रट गया होगा, अर्ल ऑफ सैथम्पटन। आज आपको जॉन मिल्टन के एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे, आज आपको गाजवर्थी के एमसीक्यूज भी देखने को मिल सकते हैं, तो काफ़ी कुछ सुविधाएं आप सभी के लिए। व्हाट इज शेक्सपियर वीनस एंड एडोनिस? क्या है? रोमांस है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, नैरेटिव पोएम है? क्या है? फटाफट आंसर दें। अच्छा अच्छा, बिल्कुल जी। तो ये एक नैरेटिव पोएम है। क्या है? नैरेटिव पोएम है। और डी ट्रिपल एस बी के अकॉर्डिंग, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस है, वो मैंने फिल करके आज भेज दिया है। बहुत नए नए टॉपिक्स आप लोग को देखने को मिलेंगे जो डी ट्रिपल एस बी वाले हमारे स्टूडेंट हैं। बहुत ही नए नए टॉपिक्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये चीज खुला है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान देने वाली, बहुत नए नए टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो आज ही मैंने फिल करके भेजा है, कल परसों से क्लासेस लग जाएंगी। बाकी जो पुराना वाला डी ट्रिपल एस बी मैंने पढ़ाया था, वो जो कोर्स है वो तो रहेगा ही। द फ्रेज व्हाट इज इन अ नेम, इट इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बताएं। अच्छा, मर्सी का सेंट्रल आइडिया आपको आज भी याद है? क्या बात कह दी आपने। व्हाट इज इन अ नेम इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर, रोमियो एंड जूलियट। तो ये फ्रेज कहाँ से लिया गया है? रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, हैमलेट, ओथेलो। राखी, अमित, शिवानी, या रोमियो एंड जूलियट? रोमियो एंड जूलियट इज द राइट आंसर। ड्रेडेंस प्ले ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन वन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। तो ये तब तो बिल्कुल रटा होगा आप लोगों को। ड्रेडेंस प्ले ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन वन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। मिथिलेश बघेल, थैंक यू बच्चा। ड्रेडेंस प्ले ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन वन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। क्या हो जाएगा? एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, वेरी गुड। फॉर वॉट इज द फ्रेज द माउस ट्रैप यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हैमलेट? तो शेक्सपियर ने अपने किस प्ले में ये माउस ट्रैप जो फ्रेज है यूज करा है? तो ये सब तो बाएं हाथ का खेल हो गया होगा अब आपके लिए। हाँ, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं, थोड़ा सा सर में दर्द है, इसलिए इसलिए भाई साहब मैं थोड़ा सा आराम से बोल रहा हूँ। जी, फटाफट आंसर दें, फटाफट आंसर दें। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द प्ले विद इन द प्ले इन हेमलेट, ये देखिए दो जगह लिख दिया गया है, ये गलत टाइपिंग हो गई है। कोई भी आप मान लीजिए, गलत टाइपिंग है थोड़ा सा, हेमलेट होना चाहिए था, ये पता नहीं क्या हो गया। खैर कोई बात नहीं, ए विल बी द राइट आंसर। इन विच प्ले डज हरमियोन अपीयर एज द हीरोइन? बताइए। इन विच प्ले डज हरमियोन अपीयर एज द हीरोइन? फटाफट बता दें। टाइमन ऑफ एथेंस, द विंटर्स टेल, सिम्बलिन, पेरिक्लस। कोई बात नहीं, ओके। द विंटर्स टेल, सिम्बलिन, पेरिक्लस, टाइमन ऑफ एथेंस। काफी बच्चे गलत भी आंसर दे रहे हैं। निधि, निधि आप पे क्या कर रही हैं? लड्डू क्वेश्चन बोल बोल के लड्डू क्वेश्चन कोई गलत कर रही हैं पापा आज। इसका आंसर विंटर स्टेल हो जाएगा। निधि आप ए आंसर दे रही हैं, इसको चेक कर लीजिए। इसीलिए बहुत लड्डू लड्डू नहीं बोला जाता है। ठीक है।
व्हाट इज रेप ऑफ लिपक्रीज? नैरेटिव पोयम है, ओड है, अर्ली कॉमेडी है, सोनेट है? व्हाट इज रेप ऑफ लिपक्रीज? फटाफट बताएं, व्हाट इज रेप ऑफ लिपक्रीज? फटाफट आंसर दे दें। बहुत, मुनेश कुमार, बहुत सफिशिएंट है यार, सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है। एक ही क्लास थोड़ा ना सफिशिएंट होगी यार, एक क्लास देख के निकाल लोगे क्या? रोज डेली जो प्रैक्टिस होता है उसको देखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल नैरेटिव पोयम है डियर। क्या है? नैरेटिव पोयम। अब जो अगला क्वेश्चन आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं लेकिन अभी मैं बता नहीं पाऊंगा। जो मैंने फिल किया है, जो नया सिलेबस है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है डी ट्रिपल एस में, जो मैंने आज फिल करके भेजा है, अगर आप लोग चाहें तो मैं बता दे रहा हूँ कि नए सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। रुकिए बताया दे रहा हूँ। बच्चा एक मिनट। जो डी ट्रिपल एस वाले स्टूडेंट्स को पढ़ने को मिलेगा, उन्हें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। एक मिनट बेटा, एक मिनट। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में उन्हें कालिदास, अभिजनम शकुंतलम, व्यास द डाइसिंग, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और एंग्लो अडिगल, राइट। इसके अलावा यूरोपियन लिटरेचर में होमर, होरेस, सोफोक्लेस, एरिस्टोफेनिस। ओके, इंडियन लिटरेचर में आर के नारायण, स्वामी एंड फ्रेंड्स, अनीता देसाई का स्टडी, है ना, निधि मेडिकल, एच एल वी डेरोजियो, सलमान रद्दी, है ना, शशि देश पांडे। ब्रिटिश पोइट्री और ड्रामा में जेफरी चौसर, एडमंड स्पेंसर और एमरुची सोनेट्स कई सारी हैं। अमेरिकन लिटरेचर में टेनेसी विलियम, एडगर एलन पो, स्कॉट फिट्जगेराल्ड। बाकी हमने पढ़ा दिया पुराने वाले में, राइट। ब्रिटिश पोइट्री ड्रामा देखना है, इसके अलावा वुमेन्स राइटिंग देखना है, ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी देखना है, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा देखना है, मॉडर्न इंडियन राइटिंग देखना है, प्रेमचंद, दशरथ, इसमें ट्रांसलेशन वाला ही पढ़ना है। लिटरेचर ऑफ द इंडियन डेसफोरा देखना है, ब्रिटिश लिटरेचर देखना है, 19th सेंचुरी यूरोपियन लिटरेचर देखना है, लिटरेरी थेरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साइंस फिक्शन, लिटरेचर एंड सिनेमा, वर्ल्ड लिटरेचर, पार्टीशन लिटरेचर, ट्रेवल राइटिंग, ऑटोबायोग्राफी, सब पढ़ना है बेटा। तो ये सब मैंने भर के भेज दिया है। यस यस यस। चलिए अब इसका आंसर दीजिए जो आपकी स्क्रीन पर है। हम्म, बिल्कुल सही है, बेन जॉनसन। आज ही मैंने बेन जॉनसन पढ़ाया है सुबह सुबह। बेन जॉनसन को मैंने आज 3 बजे पढ़ाया है पेड बैच में। इनकी बायोग्राफी और अल्केमिस्ट पढ़ाया है इनका मैंने। यस। सोल ऑफ द एज, द अपलॉज डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, माय शेक्सपियर राइज, हुज प्रेज शेक्सपियर इन दीज वर्ड्स। बिल्कुल बेन जॉनसन। सभी लोग बेटा तुरंत फटाफट लाइक कर लें, फटाफट लाइक करें। Others abide our question, thou art free. We ask and ask, smileth and art still. Out-topping knowledge, these lines are written in praise of Shakespeare. तो ये लाइन शेक्सपियर की तारीफ में कही गई हैं। Who is the writer of them? किसने कहा है? ये लाइन शेक्सपियर की तारीफ में कही गई है, किसने कहा है बताइए? मैथ्यू अर्नोल्ड। इसमें अलग दिमाग लगाना ही नहीं है। मैथ्यू अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड की जो सोनेट है, पोयम है, शेक्सपियर, शेक्सपियर की लाइन है। ऑन शेक्सपियर तो मिल्टन का है, ये मैथ्यू अर्नल्ड का है। कि दूसरे वर्क को, दूसरे राइटर के वर्क को हम एग्जामिन कर सकते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट आपका तो सब गड़बड़ है मामला। आपको समझने के लिए दूसरे लेवल का माइंड चाहिए, डिवाइन पावर चाहिए, आउट टॉपिंग नॉलेज है आपके पास। यस, मैथ्यू अर्नोल्ड। शेक्सपियर इज द ग्रैंडेस्ट थिंग वी हैव येट डन। Indian empire will go at any rate someday, but this Shakespeare does not go.
he lasts forever with us, we cannot give up our Shakespeare. Who has that opinion? किसका ओपिनियन है ये? किसका ओपिनियन है ये बताइए? किसका ओपिनियन है ये? कार्लाइल, बिल्कुल सही है. कार्लाइल इज द राइट आंसर. सी विल बी द राइट आंसर. He was the man who, of all modern and perhaps ancient poets, had the largest and the most comprehensive soul. Whose observation is this? बताइए. बेटा सभी लोग लाइक कर लें जोरदार तरीके से, फटाफट लाइक कर लें. जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो सभी लोग फटाफट लाइक कर लें. देखिए, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, बस इसी को देख के आप आंसर दे सकते हैं ड्रेडन. ड्रेडन इज द राइट आंसर. यस, जी जी, ड्रेडन इज द राइट आंसर. फाइन. डैश इज द प्लेन विद द हीरो एंड द हीरोइन डाई टुगेदर. डैश इज द प्ले हीरो एंड हीरोइन डाई टुगेदर. बताएं. रोमियो एंड जूलियट हो जाएगा. ए विल बी द राइट आंसर. The play in which the hero dies at the end of the fourth act, but the play continues to the fifth act. बताएं. Dash is the play in which the hero dies at the end of the fourth act, but the play continues to the fifth act. बताइए. तनु सारस्वत, राखी जी, थैंक यू. रीना निधि, Antony and Cleopatra. Yes, Antony and Cleopatra. Fine. Who is the writer of critical book characters of Shakespeare's plays? बताइए. Who is the writer of critical book characters of Shakespeare's play? एडिसन, कॉलरिज, अर्नोल्ड, हैजलिट. क्या हो जाएगा? हाँ जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है. बताएं. हु इज द राइटर ऑफ द क्रिटिकल बुक कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्ले? तो क्या हो जाएगा? हैजलिट. सही है, हैजलिट. ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स. मतलब किसने? एवरग्रीन का है. नेचर हरसेल्फ वॉज प्राउड ऑफ इट डिजाइन. बच्चों एक मिनट. He was not of an age, but for all times. Wow. Dr. Johnson. Absolutely fine, yeah. बेटा रुक जाइए, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है. ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन नहीं था. क्वेश्चन था हु इज द ऑथर ऑफ प्रीफेस टू शेक्सपियर. सॉरी बेटा, एक मिनट, इसको मैं सही किए दे रहा हूं अभी. क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है यहाँ पर. क्वेश्चन ये था बेटा, हु इज द ऑथर ऑफ प्रीफेस टू शेक्सपियर. ये क्वेश्चन है.
डॉक्टर जॉनसन, यस। पांडे जी फोन करिएगा, बताते हैं क्या करना है आपको। जी जी जी, डॉक्टर जॉनसन। This royal thrones of kings, this sceptred isle, this earth of majesty, this seat of Mars, this other Eden, है ना, या Demi paradise, the fortress built by nature for herself against infection and the hand of war. Who expresses these sentiments in Richard II? रिचर्ड सेकेंड में ये सेंटिमेंट्स किसके हैं बताइए। रिचर्ड सेकेंड में बताना है, ये इंपॉर्टेंट किसका है फैक्ट लाइंस। रिचर्ड सेकेंड या बॉलिंगब्रूक या जॉन ऑफ गॉन्ट या क्वीन ऑफ रिचर्ड सेकेंड। पूर्णिमा जी ठीक है, लवर ऑफ लिटरेचर ठीक है। जॉन ऑफ गॉन्ट इज द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर, थैंक यू वेरी मच। Oh, life is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing. These lines are taken from which of the following play? ये तो यार आप सबको रट गया होगा बिल्कुल, ये तो बिल्कुल रटा पड़ा होगा आप लोगों को, बिल्कुल रटा पड़ा होगा। करेक्ट हो जाएगा मैकबेथ। मैकबेथ इज द राइट आंसर, फाइन। Cowards die many times before their death. The valiant never taste of death but once. These lines are taken from which of the following play? ओहो, कायर अपनी मृत्यु के पहले कई बार मरते हैं, लेकिन बहादुर मृत्यु का स्वाद सिर्फ एक बार चखते हैं। ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? आपने 12th में भी पढ़ रखा होगा अच्छे से। मैकबेथ, ओथेलो, एंटोनियन, क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर। बताएं। या जूलियस सीजर, फाइन, जूलियस सीजर, एब्सोल्युटली फाइन। There's a divinity that shapes our ends. View them how we will. These lines are taken from which of the following play? ये लाइंस कहाँ से ली गई जल्दी से बताइए। निधि जी क्या बात है, फटाफट बताएं। There's a divinity that shapes our ends. View them how we will. Oh, oh. डिविनिटी देख के ही आपको हेमलेट याद आ जाना चाहिए था, यस, ये कीवर्ड है इसमें, हेमलेट इज द राइट आंसर। नीदर अ बोरोवर नॉर अ लैंडर, बी क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आंसर हेमलेट आ जाएगा। ना उधार लो ना उधार दो, पोलोनियस, ये कई बार कैरेक्टर का नाम भी पूछ लिया जाता है। पोलोनियस टू लार्टिस, याद रखिएगा, पोलोनियस का ही बेटा रहता है लार्टिस। हम्म। ओ, लेकिन यहाँ पूछा गया हु इज द स्पीकर, मैं तो कुछ ज्यादा ही जल्दी में हूँ। यहाँ पूछा गया हु इज द स्पीकर ऑफ दिस कोटेशन, तो आंसर हो जाएगा पोलोनियस। मतलब आंसर मैंने पोलोनियस लिख दिया है, ठीक है ठीक है, पोलोनियस इज द राइट आंसर। फ्रेलिटी thy name is woman, this line is part of which play? जी, फ्रेलिटी thy name is woman, this line is part of which play? राखी जी क्या बात कह दी आपने, बहुत बड़ी बात कह दी। फ्रेलिटी thy name is woman, Hamlet, yes. Sweet are the uses of adversity, this line is related to which play? Sweet are the uses of adversity, मतलब एडवर्ड जेज में किए गए हमारे प्रयोग ना बड़े मीठे होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, दिस लाइन इज रिलेटेड टू विच प्ले? तो क्या हो जाएगा भैया, एज यू लाइक इट, बिल्कुल सही है, एज यू लाइक इट इज द राइट आंसर, फाइन। द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज येट प्रोड्यूस्ड आर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर। हु मेक दिस ऑब्जर्वेशन? माइरेड माइंडेड शेक्सपियर। ये सब तो बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट करी है
तो इन सब क्वेश्चन से आपको गुजरना ही पड़ेगा। द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज येट प्रोड्यूस्ड, मतलब बहुत से मस्तिष्क वाला शेक्सपियर, मायरेड माइंडेड शेक्सपियर। राहुल जी का आंसर आ रहा है, मिथिलेश का आंसर आ रहा है, ठीक है राहुल आंसर दो। प्रीति जी का आंसर आ रहा है, दीपक यूपीटीजीटी एस्पिरेंट का भी आंसर आ रहा है, कॉलरिज। यस यस, एसटी कॉलरिज, यस। Imogen is the main character and heroine of which of the play? बताएं। Imogen is the main character and heroine of which of the following? बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत दुलारा क्वेश्चन है। पांडे जी के ऊपर से जा रहे हैं क्वेश्चन। पांडे जी कायदे से ध्यान दीजिए, ऊपर से नहीं जाएंगे। सिम्बलिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिम्बलिन। एज कैन नॉट विदर हर, नॉट कस्टम स्टील, अबाउट whom आर दीज लाइन्स स्पोकन? किसके लिए लाइन्स बोली जाती हैं कि समय का उस पर कोई नहीं प्रभाव पड़ सकता, ना कोई रीति रिवाज उसको पुराना कर सकता है। ये लाइन किसके लिए बोली गई हैं? अबाउट whom आर दीज लाइन स्पोकन? बेटा लगभग 100 स्टूडेंट आ गए हैं और अभी तक लाइक बहुत कम है, तो क्या आप लोग को अच्छा लग रहा है इतने कम लाइक्स रहते हैं? 100+ स्टूडेंट हो गए, फिर लाइक इतने कम। एज कैन नॉट विदर, नॉट कस्टम स्टेल, अबाउट whom आर दीज लाइन स्पोकन? यस 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 यस, क्लियोपैट्रा के लिए लाइन बोली जा रही है। जी हाँ, राधे राधे भैया, राधे राधे, क्या हाल है? क्लियोपैट्रा, यस। Shakespeare's King Lear was given a happy ending by one of the following playwrights. Identify the playwright. देख लीजिए 30 मिनट लगभग हो रहे हैं, 30 क्वेश्चन लगभग मैं करा चुका हूँ। और क्लास, हाँ नहीं, 20-80 मिनट हुए हैं अभी। 28 मिनट में 28 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन कर लेंगे आज हम लोग। Shakespeare's King Lear was given a happy ending by one of the following playwright. Identify the playwright, बताइए। जी जी जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं। नाउन टेट इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली फाइन, ए विल बी द राइट आंसर। वेरी 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 गुड यार, बहुत शानदार प्रदर्शन आप लोग का, बहुत ही शानदार। मजा आ रहा है आप लोग को पढ़ाने में, आज मजा आ रहा है पढ़ाने में। शेक्सपियर वॉज born at Stratford on Avon. Stratford was the name of the town where he was born. What was Avon? Avon क्या था बताइए? What was Avon? फटाफट आंसर दें। कर दिया पहले ही। हाई प्लेटू ऑन विच स्टैटफोर्ड वॉज सिचुएटेड, hillock on which Stratford was situated, a river on the bank of which Stratford was situated, heath where Stratford was situated, क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दें। A river on the bank of which Stratford was situated, yes. Aldous Huxley took the hint for the title of his novel Brave New World from Shakespeare. तो अल्डोस हक्सले ने हिंट ली है अपने टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए शेक्सपियर के किस वर्क से हिंट ली है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। बहुत ज्यादा का मतलब समझ रहे? बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। यस, टेम्पेस्ट इज द राइट आंसर, फाइन, टेम्पेस्ट से लिया गया है। ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम फ्रॉम गॉड, हु इज आवर होम? दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम? एक्सकर्सन की लाइन है, चिंटन की लाइन है, इमोर्टैलिटी ओड की लाइन है, प्रिल्यूड की लाइन है? फटाफट बताइए। अच्छा जी, लाइक कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, और भी लाइक करिए। सभी लोग लाइक करें फटाफट। जी जी जी, बहुत प्यारी लाइन है और बहुत शानदार सीरीज भी है।
जी जी, इमोर्टैलिटी ओड, बिल्कुल इमोर्टैलिटी ओड आज रात 11 बजे पढ़ाने वाला हूँ मैं, यूपी टीजीटी के पेड बैच में, जो टेक्स्ट बुक पर है, रिकॉर्डेड बैच है हमारा टेक्स्ट बुक पर, उसमें पढ़ाने वाला हूँ, इसके एमसीक्यूज भी कराऊंगा। यस। वर्ड्सवर्थ फेमस प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड वाज, वर्ड्सवर्थ फेमस प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड वाज, बताएं। The preface to the first edition of the Lyrical Ballad, a rejoinder to Coleridge's Biographia Literaria, a separate supplement to the Lyrical Ballad, या the preface to the second edition of the Lyrical Ballad, बताएं फटाफट। वर्ड्सवर्थ फेमस प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड वाज, अभी रिप्लाई नहीं आ रहा भाई, क्या बात है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ। द प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड्स, यस, 1800 में प्रीफेस आया था ना, बिल्कुल। We are laid asleep in body and become a living soul. Which poem of Wordsworth having this line? Very important line. और ये पोएम अभी 2 दिन पहले मैंने पेड बैच में टीजीटी के पढ़ाई, जो टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। गाइज ये हमारा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नंबर है व्हाट्सएप पे, पता कर सकते हैं आप लोग। उदय कूपन कोड है, ये अप्लाई करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, बेहतर रहेगा आप सभी के लिए। बिल्कुल सही है, टिंटर नेबे की लाइन है। किसकी लाइन है? टिंटर नेबे की। आप लोग फटाफट शेयर करते रहिए और इसका बेनिफिट आप लोगों को दिखेगा अभी थोड़ी देर में। टिंटर नेबे, यस। Wordsworth was popularly famous as the poet of which of the following? Lancashire region, Lake District, Wessex region, Waverly region, पता है? अच्छा, वेसेक्स रीजन से एक राइटर, एक फिगर इन रिलेटेड है, बताइए। वेवरली रीजन से भी एक लोग रिलेटेड है, बताइए, मैंने पढ़ा रखा है। और लेक डिस्ट्रिक्ट, इसका आंसर तो लेक डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ के साथ साथ एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट सदी भी यहीं से रिलेटेड है। यस, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल, यस। फॉर नेचर देन टू मी वॉज ऑल इन ऑल, उससे मेरे लिए नेचर ही सब कुछ थी। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम, बताइए। ये लाइन कहाँ से ली गई हैं? फॉर नेचर देन टू मी, फॉर नेचर देन टू मी वॉज ऑल इन ऑल, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम? धनिया पुदीना, तुमने इस ग्रुप के लोगों का सुख चैन छीना। यस, बताइए। या टिंटर नेबे इज द राइट आंसर, टिंटर नेबे इज द राइट आंसर। हु अक्यूज वर्ड्सवर्थ ऑफ बीइंग अ लॉस लीडर, कौन वर्ड्सवर्थ पर आरोप लगाता है लॉस लीडर बोलकर? कौन इनको लॉस लीडर बोलता है, बताइए। हु अक्यूज्ड वर्ड्सवर्थ ऑफ बीइंग अ लॉस्ट लीडर, बताएं फटाफट। 36 का बी, रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग के कोई 2 वर्क के नाम बताइए ना, कोई 2 वर्क के नाम बताइए जो डी ट्रिपल एस वाले बच्चे उनको पता होना चाहिए। और रॉबर्ट ब्राउनिंग के आपको 1-2 वर्क भी पढ़ने हैं। या ब्राउनिंग एब्सोल्युटली फाइन, या ब्राउनिंग। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट, थोड़े से पैसों के लिए मैं छोड़ दिया तुमने। जस्ट फॉर अ रिबैंड इन हिज कोट, ब्राउनिंग राइट्स दिस लाइन ऑन वर्ड्सवर्थ इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम रिटन बाय ब्राउनिंग? तो ब्राउनिंग ने ये लाइन वर्ड्सवर्थ के लिए लिखी है, किस पोएम में लिखी है? उस पोएम का टाइटल क्या है? उस पोएम का डियर टाइटल क्या है? फटाफट बताएं, उसका टाइटल क्या है? द लॉस्ट लीडर, बिल्कुल सही है। बट यूरोप एट द टाइम वॉज थ्रिल्ड विद जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स, एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग बॉर्न अन्यू, दीज इन दीज पार्ट वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू। तो वर्ड्सवर्थ यहाँ किसको रेफर कर रहे हैं सब? फटाफट बताइए, वर्ड्सवर्थ किसे रेफर कर रहे हैं?
एमर्स नो यू आर ओनली कॉपिंग पेस्टिंग यूज इन प्रीवियस ईयर। एमर्स नो, आपको शायद कोई गलत फहमी हो गई है, पहले आप थोड़ा अच्छे से लिटरेचर पढ़ लीजिए जाके, है ना। और कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं होता है, ये वाले क्वेश्चंस। अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं, अगर यूजीसी नेट में आया भी है तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ यूजीसी नेट में नहीं भी आया है। मतलब आपने एमर्स नो आपको किसने भेजा है मैं नहीं जान रहा हूँ, मैं आपको ब्लॉक करने जा रहा हूँ। पहले आप थोड़ा लिटरेचर पढ़िए जाके, और यूजीसी नेट पढ़ाया जाता है, कॉपी पेस्ट नहीं किया था, उसको पढ़ाने के लिए भी नॉलेज चाहिए बच्चे, ठीक है। तो आप पहले थोड़ा पढ़िए जाके, फिर यहाँ के कमेंट करिए, आपको आज से पहले तो देखा नहीं है। और जस्ट क्या होता है यूजीसी नेट की एक बार स्टडी अगर डी ट्रिपल एस बी वाले बच्चे कर लेंगे या वो सीरीज देख लेंगे तो उनका दिमाग किस लेवल पे होगा। आप तो बच्चों को डिमोरलाइज करने आ गए हैं लग रहा है। पगला है क्या एकदम बच्चा ये तो वही बात हो गई, 2014 में पता लगा टीजीटी का एग्जाम आया है, हमने पूरा पेपर करा दिया, तो बच्चा कहेगा अरे ये तो 2014 का पूरा पेपर कॉपी कर लिया है आपने, पागल हो क्या। 2000 मान लो 21 में यूपी टीजीटी पीजीटी हुआ तो हम करा दे, कहेंगे सर ये तो सारे क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिए हैं। अरे भैया जो क्वेश्चन आए वो नहीं कराया जाएगा तो क्या कराया जाएगा, क्या कराया जाएगा, शेक्सपियर के घर जाए कहते नए नए क्वेश्चन बना के दे दो हमको। एकदम पागल बच्चे हैं आजकल के, बिल्कुल सेंस नहीं है, किताबी ज्ञान तो नहीं है, कुछ भी लिखने लगते हैं, एकदम पागल। मतलब मैं कभी ऐसे बोलता नहीं हूँ, लेकिन जब बच्चे ऐसा लिखते हैं तो मुझे, अब इस बच्चे को मैंने कभी देखा भी नहीं, इसका नाम भी देखिए, इसके माँ बाप ने इसका नाम ये नहीं रखा होगा जो इसने अपनी आईडी में नाम रखा है, मुंह छुपा के वो कमेंट कर रहा है बताइए, और जिंदगी में वो सिलेक्ट होना चाहता है। नहीं मैंने ब्लॉक कर दिया है, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं उसके कमेंट, आप लोग को दिख रहे हो तो। एकदम पागल बच्चे आ जाते हैं बीच बीच में, वैसे ही इतनी गर्मी चल रही है, दिमाग गड़बड़ है। मतलब यूजीसी नेट का अगर 50 क्वेश्चन का सेट किसी को करा दिया जाए प्रॉपर, यूजीसी नेट समझ रहे हैं, ब्रिटिश लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिज्म, लिटरेरिज्म, सारा कॉम्बिनेशन तो वो देता है। और अगर आपने किसी बच्चे को करा दिया, और जो डी ट्रिपल एस बी का नया सिलेबस बना है वो नेट के पैटर्न पर ही बना है, बस इतना वास्ट नहीं है, तो बच्चे को कितना ज्ञान हो जाएगा। अरे एमर्स नाउ, मैं ये कह रहा हूँ कोर्स ना लो ना, तुम्हें किसने कहा है लेने के लिए, आपको कुछ नहीं पता है बेटा। आपसे कौन कह रहा है कोर्स लीजिए, आपका होगा भी नहीं सिलेक्शन, इस तरह से बदतमीजी से आप बात करते हैं, इस तरह के कमेंट्स लिखते हैं, क्या किया जाए। वैसे भी मैं कई सेट कई बार करा देता हूँ, ये इस बच्चे को शायद पता नहीं है, इसने शायद मेरे पुराने वीडियो देखे, उसको दोबारा भी कभी देखा होगा, इसको ये नहीं पता है कि कई सेट को मैं रिवाइज करा देता हूँ। अब ये सेट मैं पहले भी करा चुका हूँ, मैं ना कराऊं क्या। एमर्स नाउ कहना क्या चाह रहे हो, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मैंने ब्लॉक कर दिया, मुझे नहीं दिख रहा है, वो तुम लोग को दिख रहा होगा, खाली तुम लोग ब्लॉक कर दो, मुझे उसके कमेंट नहीं दिख रहे हैं। क्या पागल लड़के हैं। मतलब इस बच्चे का कहना है कि ऐसा, मतलब क्या पढ़ाया जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम चाहते क्यों क्या पढ़ना। और भैया अपना ओरिजिनल आईडी से कमेंट किया करो, ये तो आपके मम्मी पापा ने नाम पक्का नहीं रखा होगा। कोरोना काल में मैं क्लास ले रहा था, उसमें बच्चा आया था, उसका नाम कोरोना था, कोरोना सिंह। आप बताइए। यस यस यस, द पीरियड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द पीरियड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसको प्रॉब्लम भी है और वो यहाँ पे कमेंट भी कर रहा है कि अब समझ लो तुम वो कितना अच्छा बच्चा है।
जब भी आपको बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिसाइज करने लगे तो आप समझिए आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। हम तो खैर बहुत साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे कमेंट हमने बहुत देखे, आप लोग के लिए बता रहा हूँ मैं। जब भी आपके पास आकर आपको, मैंने इसको नहीं बुलाया आके कमेंट कर रहे हैं, जब भी कोई कमेंट करने लगे तो आप ये समझ लीजिएगा आप बहुत आगे लाइफ में जा रहे हो, आपको ढंग का कर रहे हो। अभी मुझे 2 बच्चे देख रहे होते, बच्चा कभी कमेंट ना करने आता, ये प्रॉब्लम होती है। कुछ हमारे और भी कॉम्पिटिटर हैं, है ना, मार्केट में, यूजीसी नेट लेवल पे या किसी लेवल पे उनको 10 बच्चे भी नहीं देखते हैं, क्योंकि कंटेंट में ही निदम है, कौन देखेगा। तो बना के आईडी भेज दो एक दूसरी जगह। बिल्कुल पक्का। नहीं, मेरे पेड बैच का तो नहीं होगा ये कोई बच्चा, ऐसे मेरे बच्चे स्टूडेंट नहीं है। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। एक उदय सर ही है जिनकी लिटरेचर और ग्रामर, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, दोनों में दम है। मैं किसी और टीचर का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये आप जान लीजिएगा। थोड़ा वर्क बर्डन ज़्यादा है मेरे ऊपर, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपको बताए दे रहा हूँ। अगर ठीक है, ये आपको पता चलेगा धीरे धीरे। दीज लाइन टेकन फ्रॉम विच पोएम? दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द प्लेस ऑफ सॉलिट्यूड। बताइए। या डेफोडिल्स इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, डेफोडिल्स। बेटा 1 मिनट में बोले दे रहा हूँ टीम को, उसको परमानेंट ब्लॉक कर देगा। बेटा आप लोग को अभी भी कमेंट दिख रहे हैं क्या उसके? अरे हमें बेस्ट ना कहो, लेकिन हम चाहते हैं कोई और बच्चे डिस्टर्ब ना हो। नो बडी इज परफेक्ट इन द लाइफ, आई एम नॉट परफेक्ट, ठीक है। ये बताइए क्या उसके कमेंट्स अभी भी दिख रहे हैं? कैसे कैसे बच्चे आते हैं, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इससे आपके माँ बाप के संस्कार झलकते हैं कि उन्होंने क्या दिया है आप लोगों को। 4-5 साल की हिस्ट्री मैंने उसको कभी अपने चैनल पे नहीं देखा, ऐसे ही आते हैं ऑनलाइन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर नेवर डिड बेट्रे, नेचर कभी धोखा नहीं देती, द हार्ट दैट लव्ड हर, उन दिलों को कभी धोखा नहीं देती जो उन्हें प्यार करते हैं। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम? रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, प्रिल्यूड, टिंटन एबे, डेफोडिल्स। पगला बच्चे हैं एकदम। चलिए ठीक है बेटा, अभी आप लोग पढ़ाई करिए। इग्नोर दे, इग्नोर हिम।
अच्छा, ये बच्चा किसी के चैनल का ऐड करने आया है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, मैं तो, मुझे तो इसके कमेंट दिख नहीं रहे, मैं तो और बच्चों के कमेंट देख के आइडिया लगा पा रहा हूँ। टेंटन है, बेकी लाइन है, किस चैनल का ऐड करने आया है बच्चों, ये जरा बताइए। है कुछ लोगों को दिक्कत हमसे। फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड, इन विच पोएम ऑफ विल्टन डज दिस लाइन अकर। अब मैं क्या ही बताऊं। फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड, इन विच पोएम ऑफ मिल्टन डज दिस लाइन। मैंने तो किसी चैनल का नाम भी नहीं दिया था, कुछ दिन पहले आप लोगों को एक हिंट दी थी, जो मैंने एडीएम फ्रेजेस अब कराए हैं, पूरा एज इट इज पीपीटी लोग कराए डाल रहे हैं मेरी उतार के। लाइसीडस इज द राइट आंसर, लाइसीडस। अरे यार, बच्चे भी सब जगह पढ़ते हैं, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। वो पगला लड़का है या लड़की है, जो भी है। ऐसे ही ऐड करते हैं दूसरे चैनल वाले, ऐसे ही ऐड करते हैं। अरे मुझे कोई सुल्तान की तरह लड़ाई तो थोड़े ना करनी, मेरा घमंड टूटेगा। और ऐसा थोड़े ना सारे बच्चे मुझे से पढ़ते हैं, मेरे बच्चे और भी कहीं भी कहीं पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं। कोई ऐसा एक बच्चा नहीं जो सिर्फ एक टीचर से पढ़ता, वो हर जगह पढ़ता है जाकर। अरे ठीक है, वो लोग भी चाह रहा है आप लोग को डिस्टर्ब करना, आप लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हो सब लोग उसी का देख देख के। व्हाट इज मिल्टन कोमस। मैं नाम नहीं लूंगा, जिन चैनलों का नाम ले रहे हैं 10-5 क्वेश्चन भी कराने ढंग से आते नहीं, क्या ही बताएं। व्हाट इज मिल्टन कोमस, फटाफट बताएं। एक पोइटिक प्ले है, नैरेटिव पोएम है, मास का एलिजी है। जी जी जी, बताइए बेटा, जल्दी से आंसर दें। अरे इग्नोर क्या करें, मुझे तो उसके कमेंट ही नहीं दिख रहे हैं ना। आप लोग भी पता नहीं क्यों देख रहे हो, आप लोग भी कमेंट बंद कर दो या तो उसको ब्लॉक कर दो। अ पोएटिक प्लेयर, नैरेटिव पोएम, अ मास कैन एलिजी। कुछ चैनल वाले यही करते हैं, जब थक जाते हैं, उनका चल नहीं रहा होता है, तो एक तो गलत आईडी बना के वो जा जाके कहीं जहां बच्चे ज्यादा देख रहे होते हैं वहां कमेंट मारते हैं बीच में। व्हाट इज मिल्टन कोमस। मास्क है। व्हाट इज मिल्टन ऑन द नेटिव ऑफ क्राइस्ट। ये क्या है मिल्टन का, बताइए।
व्हाट इज मिल्टन ऑन द नेटिव ऑफ क्राइस्ट, ये क्या है, ये ओड है. Lycidas is a pastoral elegy written by Milton on the death of his friends. बताएं. Lycidas is a pastoral elegy written by Milton on the death of his friend. Edward King, Cromwell, Arthur Hallam, Lord Fairfax. बताएं. Lycidas is a pastoral elegy written by Milton on the death of his friend. बताइए. एडवर्ड किंग. क्या हो जाएगा, एडवर्ड किंग. बिल्कुल सही है. मिल्टन बोरोड द आइडिया थीम ऑफ कॉमर्स फ्रॉम. नहीं, मैंने तो उसको ब्लॉक कर दिया है, मुझे तो दिख नहीं रहा है. बस मैं ये चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट ना डिस्टर्ब हुआ करें बीच में. और आप लोग की इतनी बेकार आदत है, मतलब आप लोग सेलेक्ट हो गए जाके आगे, लेकिन आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ अगर कोई बैड कमेंट करता है तो आप लोग को बिल्कुल भी सेंस नहीं है, आप उसकी चर्चा भी करने लगते हो ग्रुप में कि वो ये कह रहा है, मैंने देख लिया, मैंने ब्लॉक कर दिया, आप लोग इग्नोर करिए. आप लोग उसकी चर्चा कर रहे हो. आप लोगों को पता है वो उसका ओरिजिनल नाम नहीं है. रमेश, अरुण, सीता, मोहन, कुछ भी नाम होता तो बोलते. आप लोग उसी की चर्चा कर रहे हो क्योंकि आप लोगों को कोई काम नहीं है. कुछ मिल गया, एक बच्चा बीच में कुछ बोलता है, वो उसी पे डिस्कशन करते हैं. ना क्वेश्चन का किसी से मतलब है, ना आंसर का किसी से मतलब है. कोई सीरियसनेस नहीं है. मिल्टन बोरोड द आइडिया थीम फॉर कॉमर्स फ्रॉम. बताएं. नहीं, आपने बोल दिया, बस उसको खत्म करिए वहीं पे. मैं देख रहा हूँ सारे बच्चे चर्चा कर रहे हैं. चलिए इसका आंसर दीजिए. या डेफिनेटली होमर्स ओडिसी इज द राइट आंसर. अरे पगला, इमर्स नाउ, ये जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ मेरा चैनल नहीं है. मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, है ना. वो पता चल रहा है आप कितनी इज्जत करते हो, है ना. आप पहली बात तो टीचर ही नहीं हो ना, आप स्टूडेंट हो. ये एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये बच्चा जो कमेंट कर रहा है कोई स्टूडेंट नहीं है, या कोई टीचर है, या कोई उसका ब्रोकर है जो यही काम करता है घूम घूम के. कुछ चैनलों का नाम लेके उनका ऐड करता है, कुछ पैसे इसको मिलते होंगे, यही सब इसका काम है. वरना इसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे कभी नाम नहीं लेना चाहिए किसी का भी. यस. Milton derived the title for his Areopagitica from the Greek word Areopagus. What was Areopagus? बताएं, फटाफट आंसर दें. Yes, I'm waiting, I'm waiting.
रेणु चौधरी देख लिया है बेटा। Yes, yes, a Greek hill where a tribunal for liberty of speech was held. Fine, fine, fine. Before the greatness displayed in Milton's poem, all other greatness shrinks away. The weakest of his agents are the highest and noblest of human beings. The original parents of mankind who admires Milton Paradise lost in these words. बताइए, जल्दी बताएं. Yes, Dr. Johnson is the right answer. Fine, Dr. Johnson is the right answer. बेटा 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट. डॉक्टर जॉनसन, यस. बेटा रुक जाइए, कमेंट्स आ नहीं रहे हैं, बहुत धीमे धीमे कमेंट्स आ रहे हैं. बेटा रुक जाइए, आप लोग के किसी के मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, बताएं. चलिए आगे बढ़ते हैं. Who said of Milton, thy soul was like a star that dwelt apart? चलिए फटाफट आंसर दीजिए, अभी ठीक है. नहीं नहीं, आप लोग की तरफ से कोई गलती नहीं है, इधर टेक्निकल इशू है. Who said of Milton, thy soul was like a star and dwelt apart? मैथ्यू अर्नोल्ड वर्ड्सवर्थ, डॉक्टर जॉनसन. देखिए, किसी न किसी को बोल लेने दीजिए. वैसे भी आजकल आपके बारे में कौन बात करता है, कम से कम वो हमारे बारे में बात ही कर रहा है, इतना तो उस लायक समझा उसने मुझे. दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार. एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, टीचर भी हैं इंडिया के, वो कहते हैं अगर सुअर किसी कीचड़ में नहा रहा हो, उसकी छींटे आपके ऊपर पड़ जाएं, तो आप कैसे उससे बदला लोगे? आप भी उसी कीचड़ में कूद जाइए उसको, है ना, या तो आप निकल जाइए साइड में. तो कुछ इस टाइप के लोग होते हैं, वो आपको आखिरी तक छेड़ते रहेंगे, है ना, क्योंकि उनको और कोई काम नहीं है, ज़िंदगी में सफलता मिली नहीं होती है, पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो सिर्फ डिस्टर्ब करना जानते हैं चीज़ों को. दाई सोल वॉज, वैसे तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर भी है, वैसे तो मुझे यहाँ भी वो मैसेज कर सकता था, लेकिन उसका मकसद कुछ और है, तो इसलिए आप लोग को भी लाइफ में दे रहा हूँ मैसेज, ठीक है, ऐसे लोगों को इग्नोर करने का. हु सेड ऑफ मिल्टन दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार? वर्ड्सवर्थ. वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर, बिल्कुल. यस यस, देखिए कुछ बच्चों ने नाम भी बता दिया. Milton, thou shouldst be living at this hour, who remember Milton so passionately in a sonnet.
बताएं। Milton, thou shouldst be living at this hour. Who remember Milton so passionately in a sonnet? Shelley, Matthew Arnold, Keats, या Wordsworth? बिल्कुल, वर्ड्सवर्थ की बड़ी इंपॉर्टेंट सोनेट है, लंदन 1802, उसकी ये लाइन्स है। यस, मिल्टन तुम्हें अभी होना चाहिए था। यस यस यस। और ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है आज। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है बेटा आज। इसका आंसर ना आप सभी लोग कमेंट करके दीजिएगा लाइक, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच।